करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ख्वाजा आसिफ ने जो बोला, थोड़ा सा चलिए हम उसको डिकोड करते हैं। देखिए, कल से क्लास शुरू होने वाली है चैट जीपीटी की, तो कल हम एक कोर्स बंद कर देंगे और इस बार कोई क्लास पब्लिक नहीं होगी। तो मात्र 200 रुपये का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है एआई का, जिसमें सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जो बातें बोली हैं उसमें भाई अगेन पाकिस्तान एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन पे आ गया है। अब ये भाई इन्होंने एंटी यूएस रिमार्क दिए हैं। एंटी यूएस रिमार्क भाई आप दे सकते, 1 मिनट ज़्यादा रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ, तो एंटी यूएस रिमार्क जो है वो ख्वाजा आसिफ को ऐसी पोजीशन में डालता है कि अमेरिका बोलेगा अबे बेटा पीछे घूमो, अभी सुतैया करते हैं तुम्हारी। देखिए, हाइब्रिड गवर्नमेंट क्या, आप ये मान के चलिए इनकी मिलिट्री ही गवर्नमेंट है। अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उसने आसिम मुनीर में इतनी बेइज्जती की कि तुम मतलब अपना आईडी कार्ड दिखाओ। इधर इमरान खान की मौत होने वाली है दोस्तों, आप ये मान के चलिए कुछ ही दिन के मेहमान हैं, क्योंकि इमरान खान, उनकी आईसाइट चली गई है, वो अंधा हो चुका है आदमी। और 14 जो भारत के और बाकी सब कैप्टन्स जो हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई कुछ भी करके इनको हटाओ, ठीक है, कुछ भी करके इमरान खान को वापस लाओ, छुड़ाओ। और उनकी जैसे प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, फ्रेश प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले इमरान खान को लेकर, लेकिन बस वो प्रोटेस्ट होते ही और फिर चुप हो जाते हैं। नेशनल असेंबली को इन्होंने 6 फरवरी को एड्रेस किया, और इन्होंने जो बॉम्बिंग हुई थी ना शिया मॉस्क इस्लामाबाद में, तब आसिफ ने यही बोला कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी ख़राब ट्रीट किया गया है और अमेरिका ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। और ये मान के चलिए कि अफ़गानिस्तान में इनका जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट पूरा हुआ, हमको ख़त्म कर दिया, हमको भगा दिया। अब पाकिस्तान लगातार सुपर पावर्स को ज्वाइन करता रहा, बल्कि हमारा वॉर है ही नहीं, हमने उनको ज्वाइन किया है। लेकिन आज इस्लामाबाद और काबुल, जो कि बहुत क्लोज एलाई थे, बहुत ही लो पे हैं। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अक्यूज़ करता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल है, जो हमारे यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं ना, वो अफ़गानिस्तान करवा रहा है। और अब तालिबान ने बोला कि हमने कुछ नहीं किया, हालांकि तालिबान ने ऐसा कानून लाया है औरतों के लिए, इतना मारो बस हड्डी मत तोड़ना, बहुत बुरा। चाहेंगे आप तो मैं उस पर अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो जो आसिफ ने पाकिस्तान के टेररिज्म को डिस्क्राइब किया है, ये बहुत बड़ी, मतलब आप ये मान के चलिए कि इट इज़ वेरी डेंजरस। और ये जो डिक्टेटर्स ने पहले जो मिस्टेक्स की थे ना, आज हम उसका भुगत रहे हैं। सिंपल उन्होंने बोला है। और आर्मी चीफ कौन है? आसिम मुनीर। वही सेम ही मिस्टेक तो आसिम मुनीर भी कर रहा है कि जाओ गाज़ा में लड़ो और चलो बलूचिस्तान में लड़ते हैं, सेम चीज़ वही तो कर रहा है। तो एक तरीके से आसिम मुनीर को सीधा तंज है। और पहली बार आसिफ ने क्रिटिसाइज नहीं किया अमेरिका को, यूज एंड थ्रो अप्रोच वाला, ये कई बार कर चुके हैं। पहलगांव हमला जब हुआ था तब पाकिस्तान ने बोला था यूएस स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, यही ख्वाजा आसिफ ने, कि देखिए हम वेस्ट का डर्टी वर्क आग से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अफगानिस्तान में। तो हमने 2 वॉर्स, एग्जैक्ट अगर वर्ड्स की बात करें ख्वाजा आसिफ ने, तो इसने बोला कि देखिए हमने 2 वॉर्स में पार्ट लिया, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में लड़ा गया। सोवियत इंटरवेंशन 1979 और उसके बाद जो अमेरिका ने इन्वेड किया, कोल्ड वॉर एरा में भी हमने अमेरिका का साथ दिया। और भारत की बात करें तो उसकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है, ठीक है। तो भारत ने सोवियत को कभी भी कंडेम किया ही नहीं, जिसकी वजह से भारत ने लगातार सोवियत से इंटरैक्ट किया और अमेरिका से भी इंटरैक्ट किया। लेकिन पाकिस्तान ने साइड चुनी और अमेरिका को चुनी। इस्लाम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आसिफ ने कहा कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए। जिया उल हक को परवेज मुशर्रफ ने हमने घुसा दिया हमको, ठीक है। 9/11 के बाद भाई 30 साल में $2.3 ट्रिलियन आए देश में, और हमने 2324 अमेरिकन ट्रूप्स को खोया, मतलब अमेरिका ने खोया। 4000 कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए। लेकिन हुआ क्या? तालिबान ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? देखिए, ख्वाजा आसिफ बोल रहा है कुछ नहीं, ठीक है। और अब आज वही तो तालिबान है वो आ गया दोबारा से, जिसको आपने भगाया था वो दोबारा आ गया और आज हम पे चढ़ के बैठा हुआ है, डेंजरस। तो ख्वाजा आसिफ ने यही बोला कि हम अभी तक इस हिस्ट्री से नहीं सीख पाए हैं। और यही ख्वाजा आसिफ ने यह भी बोला था कि हमारी जो मिसाइल के नाम है, हमने क्यों गजनी गोरी रखे हुए हैं? भाई इन लोगों ने तो हमको मारा। भाई जब मोहम्मद गोरी और गजनी आए तो यहीं से मारते हुए तो आए थे, पाकिस्तान को ही तो लूटते हुए आए थे, समझ रहे हैं आप? तो वॉशिंगटन, मॉस्को, लंदन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है उन सबके, ठीक है। 1958 से प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया।
सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया। अयूब खान जो है उसने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। 20 दिन बाद अयूब खान ने मिर्जा को बोला कि निकल लो बहुत तेजी में, और वो प्रेसिडेंट बन गया। सेम 1977 में हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी जियाउल हक द्वारा। 1978 में वो प्रेसिडेंट बन गए। 1999 में भी परवेज मुशर्रफ, और आज आसिम मुनीर। और मुशर्रफ का रेजिग्नेशन हुआ 2008 में, ठीक है, और आसिफ अली जरदारी के पास। लेकिन ये जो जरदारी परिवार है, भुट्टो परिवार है, इसने तो बर्बाद कर दिया है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी खत्म कर दिया, पाकिस्तान को लूट के ले गए ये लोग। अब सबसे बड़ी बात, गजब की एम्बैरेसमेंट हुई है जो रिमार्क्स आए हैं, उसने पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप को खोल के रख दिया है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसने बोला पाकिस्तान को कि आप बोर्ड पीस जो गाजा के लिए आप ज्वाइन करेंगे, इनफैक्ट आपकी मिलिट्री जो है वो गाजा में लड़ेगी। 2018 में जो फर्स्ट टर्म था व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट सेफ हेवन बोला था। जो इनका 2016 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था ना, उसमें इतना गरियाया था पाकिस्तान को, और यही हमको लगा था कि शायद वही एटीट्यूड रहेगा, बट हुआ नहीं। सेकेंड टर्म डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कि अरे पाकिस्तान आ जाओ यार, लेकिन ये भूल गए हैं कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान लगातार हमला करता जा रहा है। परसों दोस्तों अच्छा खैर ये तो 24 तारीख को अपलोड होगा, बट 18 तारीख को फिर एक हमला हुआ, 17 तारीख को, और इस बार खैबर पख्तूनख्वा में 14 पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए। आसिम मुनीर बार बार अमेरिका गए हैं और बार बार शरीफ और आसिम मुनीर को ग्रेट गाइज बोला है। तो हो सकता है बायलैटरल रिलेशंस इनके सुधरें। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन रहा है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि अल्टीमेटली आतंकवाद कहाँ मिला? पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान भी बोल रहा है कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। अलग अलग थिंक टैंक ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की गजब सुप्रीमेसी थी, बट इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवाई, ट्रंप ने वॉर रुकवाई। ये हिसाब किताब रहा है। सुशांत सरीन जो कि सीनियर फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, उन्होंने बोला कि देखिए इससे इस्लामाबाद इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है आसिम मुनीर नहीं कहा हो सकता है शायद अमेरिका को याद दिलाने के लिए बोला हो। आसिफ ये फैक्ट स्टेट कर रहे थे कि पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर है, ठीक है। मोहसिन नकवी ने भी यही फैक्ट स्टेट किया था कि भारत अगर फरारी है, पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, और यही आसिम मुनीर ने भी बोला था। पाकिस्तान अपनी रियलिटी जान रहे हैं, बट कोई ऐसा बिग स्प्लिट पाकिस्तान में नहीं है, या फिर अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं है। चाइना कभी उनको प्रेशर नहीं करेगा। अगर उनको लग रहा है कि चाइनीज़ इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं तो शायद वो इंटरफियर करे, लेकिन जब तक अमेरिका की बात है, पाकिस्तान अमेरिका को अब्यूज़ कर रहे हैं और उनके साथ दे विल टाई अप विद देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब चूरन बेचा जा रहा है। अब ये कब तक चलेगा? अपने आप को क्लोज देख रहे हैं इस समय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय वीरू की जोड़ी, डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परामेंट और हाई डिमांड लिमिट टेस्ट करेगी पाकिस्तान की। लगातार पाकिस्तान अभी ईरान पे हमला होने वाला है। मतलब ये देखिए, मैं 19 फरवरी को लेक्चर कर रहा हूँ, हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि बोला था कि इस हफ्ते के इर्द गिर्द हमला हो जाएगा। तो हो सकता है ये 24 फरवरी को अपलोड होगा तो हो भी गया हो, लेकिन अगर हुआ है तो ये लिमिट टेस्ट कर देगा तगड़े से, क्योंकि फिर अमेरिका बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कि भैया ईरान पे हमको नजर रखनी है, और फिर से घुसने की कोशिश करेगा। तो जो डेलिकेट पाथ है ना, डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट एशिया पॉलिसी पे जो अपना रहे और पाकिस्तान घुसता जा रहा है, ये इनके लिए बहुत डिजास्टर्स साबित होने वाली है। ये कितने देशों से दुश्मनी मोल लेंगे इन्हीं को नहीं पता है। ओके, पाकिस्तान का अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होगा। ईरान पे जाके बोल आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब मदद मांगने गए थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। फिर अभी 12 डे वॉर हुई थी जब जून में, जिसमें इसराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो कुछ मुंह से निकला नहीं था। पाकिस्तान असेंबली में बोला था कि नहीं हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, और तब जाके ईरान ने भारत का शुक्रिया किया था, बल्कि भारत ने तो कुछ कहा भी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं तो कल पाकिस्तान को अवॉइड करेंगे ही करेंगे। पाकिस्तान से पेपर पे लिखवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये चीज़ें हमको चाहिए, आप देंगे। मिनरल रिजर्व्स पाकिस्तान बेच के आया भाई, ब्रीफकेस लेके गए थे कि ये देखिए क्रिटिकल मिनरल से लेकर सब कुछ, बट वो अनप्रूवन है। यही पाकिस्तान ने सब कुछ चूरन बेचा है, वोलेटाइल प्रोविंसेस पे है जहां पे इंसर्जेंसीज चल रही हैं। तो अदनान आमिर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत लिया है, बट अगली व्हाइट हाउस में जब आप डिनर करने जाएंगे ना, तो आपकी गले से जो है ना खाना उतरेगा नहीं, क्योंकि उसी मीटिंग में, उसी डिनर में डोनाल्ड ट्रंप आपको नंगा करेंगे, ठीक है। और ऊपर से इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम तो चली रही है, प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान की भी हालत ख़राब होते जा रहे हैं, पूरा वेस्ट चुप है। ये हालात है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स है,
कल से क्लास शुरू हो रही है दोस्तों, तो आज आखिरी दिन है, हम कल इसको बैच को बंद कर देंगे। रात 8 बजे से क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सिर्फ 200 का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता ChatGPT या AI का कोर्स। थैंक यू सो मच।